अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्यूज़िंग वाले गले के साथ कुर्ता पट्टी लगाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए पहले हम फ्यूज़िंग को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने तमाम फ्यूज़िंग को कट कर लिया है। ये गले की फ्यूज़िंग है। गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। उसके बाद ये काज वाली पट्टी है जिसके ऊपर काज होते हैं। उसके बाद ये बटन टेक है। बटन टेक पट्टी को मैंने काज पट्टी से तकरीबन आधा चौड़ा लिया है। इस तरीके से ये तकरीबन इसकी आधी चौड़ाई के बराबर है। गले की फ्यूज़िंग को मैं इस तरीके से बराबर करके बीच से कट कर लूँगी। पहले इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद इस तरह से गैप के साथ इसको मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने तमाम चीज़ें फैब्रिक पर पेस्ट कर ली हैं। ये गला है। गले को जैसे बीच में से कट किया था, कट करने के बाद मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से बीच में डिस्टेंस छोड़ते हुए पेस्ट किया है। ये साइड को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके पेस्ट कर लिया है। ये पीछे की पट्टी रहेगी। ये बटन टेक है। इसको भी इस तरीके से इसकी दोनों साइड्स को फ़ोल्ड कर लिया है, यानी कि जो ये वाली साइड है इसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया ताकि हमें लगाने में आसानी रहे। उसके बाद ये हमारी काज वाली पट्टी है जिसके ऊपर काज होते हैं। इसकी नीचे वाली साइड को भी अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए मैंने प्रेस कर लिया है और साइड्स भी इसकी फ़ोल्ड कर ली है। नीचे वाली साइड भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करनी है और ऊपर वाली भी। नीचे वाली साइड तकरीबन एक सूत ऊपर वाली साइड से चौड़ी रखेंगे ताकि जब उसके ऊपर सिलाई आएगी तो नीचे वाली साइड की सिलाई निकलेगी नहीं। वो फिर जब मैं लगाऊंगी तो मैं मज़ीद आपको बता दूंगी। अब गले की फ्यूज़िंग के जो फैब्रिक पे लगाया था तो उस फैब्रिक को भी बिल्कुल सेंटर करके बीच में इस तरीके से कट कर देंगे। ये सब चीज़ें तैयार करने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड है शर्ट की। फ्रंट साइड को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके इस तरह से हाफ़ इंच के ऊपर क्रीज़ बिठा ली थी। ये क्रीज़ क्यों बिठाई है ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी, क्योंकि जो हम पट्टी लगा रहे होते हैं उसमें जो हमारी काज वाली पट्टी होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और जो हमारी बटन टेक होती है उसकी चौड़ाई कम होती है। तो हम ये क्रीज़ इसलिए बिठाते हैं ताकि जो हमारी बटन टेक है वो बिल्कुल सेंटर में आए। अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर वाली जो हमारी काज वाली पट्टी होती है वो बटन टेक के बिल्कुल सेंटर पे नहीं आती है, लेकिन जब हम ये क्रीज़ बिठाते हैं तो इसकी मदद से बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। जब मैं लगाने लगूँगी तो मज़ीद आपको बता दूँगी कि किस तरीके से लगानी है, तो हमारी बटन टेक और काज पट्टी बिल्कुल सेंटर में आएगी। उसके बाद ये मैंने गला लिया है, गले का पीस है। गले का पीस इस तरीके से शर्ट के ऊपर रखेंगे और जहाँ तक हमारा गला आ रहा है ऊपर से बराबर करने के बाद नीचे से जहाँ तक हमारा गला आ रहा है वहाँ तक हम हल्का सा निशान लगा लेंगे। इस तरीके से गले की फ्यूज़िंग जहाँ तक आ रही है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब जो हमारा ये निशान हमारा गले का हो गया है। गले के निशान के बाद जो हमारी काज पट्टी थी उस काज पट्टी को हम उस निशान से नापेंगे। इस तरीके से नापने के बाद एक निशान में काज पट्टी तक लगा लूँगी इस तरीके से, और एक थोड़ा सा ऊपर, ये जो थोड़ा सा ऊपर निशान लगाया यहाँ तक हमारी जो गले कटिंग को होगी। बीच में से कट करके इसके दो पैनल बना लिए थे, उसमें से एक पैनल को मैं इस तरीके से उठाऊंगी और उसके किनारों को मोड़कर इस तरीके से सिलाई लगाती जाऊंगी। सफाई से बिल्कुल साइड पे सिलाई लगाते जाएंगे, ऊपर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद इसी तरीके से जो दूसरा इसका हाफ पैनल था उसको भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ देखिए मैंने दोनों पैनल्स पे सिलाई लगा ली है। गले को तैयार करने के बाद यहाँ मैं बटन टेक को लगाना स्टार्ट करूँगी। बटन टेक के लिए मैंने यहाँ पट्टी को बना के तैयार कर लिया था। अब इसकी जो नीचे वाली साइड होगी वो ऊपर वाली साइड से थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, यानी कि जब हम इनको फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके इस तरीके से जब रख कर देखेंगे तो नीचे वाली साइड तकरीबन एक सूत ऊपर वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए। वो इसलिए कि जब हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे तो कपड़ा निकलेगा नहीं। अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि ऊपर जो हमने गले के बाद एक निशान लगाया था वहाँ उस निशान से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर हम गले की जगह छोड़ देंगे, वहाँ हम गला लगाएंगे, इसलिए हमने ऊपर निशान लगा दिया था। उसके बाद से हम इस पट्टी को लगाएंगे। बटन टेक पट्टी को पहले इस तरीके से कुर्ते पे रख के उसके ऊपर हम काज पट्टी रख लेंगे, यानी कि हम देख लेंगे कि इसका सेंटर कहाँ आएगा, काज पट्टी इसके ऊपर कहाँ बीच में आएगी।
ये देखिए, पहले काज पट्टी के जो नीचे वाला कॉर्नर है उसको कुर्ते के सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से मिला के रख के और उसके नीचे हम बटन टेक की सेटिंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमारी सेटिंग हो गई है, यानी कि काज पट्टी बटन टेक के बिल्कुल ऊपर है। अब हम काज पट्टी को हटा लेंगे। अब हमने यहाँ पर बटन टेक को इस तरीके से रखा है और जो हमने साइड पे जो क्रीज़ बनाई थी अब यहाँ पर उसका काम आएगा, यानी कि क्रीज़ जो बिठाई थी अब हम देखेंगे जो बटन टेक है वो क्रीज़ से कितने फासले पर आ रही है। इंच टेप से इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ तकरीबन 3 सूत के फासले पर हमारी बटन टेक आएगी उस क्रीज़ से जो हमने शुरू में क्रीज़ बनाई थी। अब हम इसी क्रीज़ को ही फॉलो करते हुए पूरी बटन टेक लगा लेंगे और इस तरीके से जो हमारी ऊपर की काज पट्टी होगी बटन टेक इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। यहाँ काज पट्टी में एक बात समझ लीजिए कि जिस साइड पे हमने फ्यूजिंग लगाई थी उसके अलावा जो दूसरी साइड होती है जहाँ फ्यूजिंग नहीं होती उसको मैंने फ़ोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाई थी। सिलाई लगाने के बाद जो दूसरी साइड होती है उसको मैंने इस तरीके से साइड पे छोटा सा कट लगा लिया था यहाँ से। यह कट जब हम कुर्ते के ऊपर इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से तो ये कट की मदद से, कट की वजह से बहुत ज़्यादा सफाई के साथ लगेगी। अगर कट नहीं होता है तो वो नीचे का जो फैब्रिक हो रहा होता है वो फंस रहा होता है। तो इस तरीके से हम कट लगा के नीचे के फैब्रिक को छोटा कर लेंगे तो आराम से इसको हम पलट के कुर्ते के ऊपर अटैच कर लेंगे। यहाँ मैं नीचे की पट्टी यानी बटन टेक को कुर्ते के साथ अटैच कर रही हूँ और इसको अटैच करते हुए जो मैंने क्रीज़ बिठाई थी उससे तकरीबन 3 सूत के फासले पर रख कर और फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। इस तरीके से ऊपर की जो साइड थी जहाँ हमने गला चिपकाना है वो जगह हमने ऐसे ही छोड़ दी है। गले के नीचे से हमने इस पट्टी को यहाँ पर अटैच किया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो काज वाली पट्टी होती है उसको रखूँगी इस तरीके से और इसकी जो नीचे की नोक है उस नोक को मैं कुर्ते के बिल्कुल बीच में इस तरीके से सेट कर दूँगी इस तरह से। और जो इस तरफ वाली यानी कि जो ऊपर काज पट्टी की साइड की जो क्रीज़ बैठी हुई है जिसको हमने फ़ोल्ड किया था पहले, ये जो क्रीज़ है इसको अब हम नाप लेंगे या अंदाज़े से देख लेंगे कि इसके हिसाब से कितने फासले पर ये आ रही है। ऊपर की काज वाली पट्टी उस क्रीज़ से कितने फासले पर आ रही है। इंच टेप से नाप लें चाहे तो, या चाहे तो आप अंदाज़ा लगा लें। वो भी तकरीबन 3 सूत के लगभग थी। तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और रखने के बाद जो बराबर में उसकी जो क्रीज़ है उससे मैं तकरीबन 3 सूत के फासले पे रख के सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसी तरीके से नीचे तक ही हम उस वाली क्रीज़ से जो हमने क्रीज़ बिठाई थी उसी समझ लें कि वो हमारी एक मार्जिन लाइन है, उसी को फॉलो करते हुए हम इसको लेकर आएंगे। इस तरीके से एक तो हमारी पट्टी टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल सीधे तरीके से लग जाएगी और जो नीचे हमने पट्टी लगाई थी उसके बिल्कुल ऊपर आएगी। इस जगह पर आके हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इस चीज़ की कि जो काज पट्टी का बिल्कुल नीचे का कॉर्नर है वो कुर्ते के जो बीच है, बीच की जो क्रीज़ है बिल्कुल उसके ऊपर आना चाहिए, वरना ऊपर की पट्टी अगर बिल्कुल एक सूत का भी फ़र्क आता है तो पट्टी टेढ़ी नज़र आती है जो कि बहुत बुरी लगती है। इसको पहले हम बिल्कुल बीच में इसका सेंटर कर लेंगे, काज पट्टी का कोना और कुर्ते का बिल्कुल सेंटर करने के बाद हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। नीचे की सिलाई लगाने के बाद हम इस सिलाई को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और अब जो नीचे का बॉक्स होता है वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कितना चौड़ा बनाते हैं, हर किसी की पसंद पे डिपेंड करता है। तो ये अंदाज़े से जितना आपको चौड़ा रखना है उतना चौड़ा यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। अपनी तरफ सिलाई को लेकर आएंगे इस तरीके से, यहाँ रोक के 2 टांके ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ मैं 2 टांके लूँगी और फिर वापस
इस तरीके से सिलाई को दोबारा वापस लेकर जाएंगे। ख्याल रहे कि सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। जो बराबर वाली सिलाई थी उसको फॉलो करते हुए हम इस वाली सिलाई को बिल्कुल सीधा इस तरीके से लेकर आएंगे और नीचे की तरफ करके इसको पक्का कर लेंगे। यहाँ काज पट्टी लग चुकी है। काज पट्टी लगाने के बाद जो काज पट्टी की जो साइड थी, इस तरफ वाली जो साइड थी, इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। चाहें तो आप काज पट्टी अटैच करने से पहले ये वाली साइड की सिलाई लगा लें, चाहें तो बाद में लगा लें। अब इसकी देखिए सेटिंग, जो नीचे वाली हमारी पट्टी थी वो बिल्कुल काज पट्टी के बिल्कुल दरमियान में आई है। जो साइड पे दोनों हमने क्रीज बिठाई थी उनको फॉलो करते हुए अगर आप पट्टी को लगाते हैं तो नीचे वाली पट्टी और ऊपर वाली पट्टी बिल्कुल बीच में आएगी और टेढ़ी नहीं होगी। अब हम यहाँ पर जो गला हमने अलग से तैयार करके रखा था और मैंने बीच में से कट करके रखा था, तो उसके जो दोनों पैनल्स हैं उसमें से जो एक साइड है, एक साइड को मैं अटैच करूँगी, जो इसका कॉर्नर है इसको, और जो हमारा कुर्ता है, कुर्ते के ऊपर वाली साइड पे मैंने वहाँ पर एक कट लगा लिया था। यानी कि जितना चौड़ा हमारा गला था, जितना चौड़ा गला हमने फ्यूजिंग के हिसाब से कट किया था, उतनी चौड़ाई के हिसाब से हमने ऊपर भी कट लगा लिया है। मिसाल के तौर पे आपका गला अगर 6 इंच चौड़ा है तो आप 3 इंच का कट एक साइड पे लगाएंगे और 3 इंच का दूसरी साइड पे। कट लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर कुर्ते के ऊपर गले को इस तरीके से रखा है। कट के साथ मैंने ऊपर से अटैच किया है। अटैच करने के बाद मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, यानी कि मैंने इससे एक्स्ट्रा रखा था, उसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। जो नीचे की पट्टी है उससे हमने थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ निकाल के लगाया है। अब इसी तरीके से जो ये वाला कट है, इस तरफ वाली साइड वाला कट, इसके ऊपर हम फ्यूजिंग के कॉर्नर को रखेंगे और दोबारा से सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे की तरफ की जो साइड थी, जो एक्स्ट्रा साइड थी, उसको हमने बाहर की तरफ ही निकाल दी है। अब यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। सिलाई को फ्यूजिंग के बिल्कुल करीब करीब लगाएंगे। ख्याल रहे कि सिलाई फ्यूजिंग के ऊपर ना आए। अब मैंने गले के दोनों पैनल्स को इस तरीके से कुर्ते के साथ अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो इसकी जो बीच का कपड़ा होगा, इसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे। और इसके अंदर हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। कट सिलाई के ऊपर नहीं आना चाहिए, सिलाई से ऊपर ऊपर तक हम कट लगा के इसको इस तरीके से कर लेंगे। दोनों साइड के कपड़े मैंने कट कर लिए हैं और अंदर से कट भी लगा दिए हैं। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ तुरपाई हो जाएगी। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है, इसको हम अंदर की तरफ से, पहले ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको हम पहले सीज़र से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद गले को इस तरह से पीछे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर पूरी तुरपाई कर देंगे। इसी तरीके से इस साइड को भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। यहाँ मैंने देखिए प्रेस कर लिया है गले को, अंदर की तरफ फोल्ड करके गले को प्रेस किया है। देखिए अंदर से भी किस कदर सफाई के साथ ये गला बना है। कपड़े को फोल्ड किया, गले को इस तरीके से फोल्ड किया, इस तरह से, और दोनों पट्टियाँ देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से आके बैठी हैं। हमारी पट्टी भी कुर्ते के बिल्कुल बीच में लगी है। ये पीछे की साइड है, गले की पीछे का हिस्सा है। पीछे वाले गले को मैंने आगे वाले गले के हिसाब से उसकी चौड़ाई को देखकर कट कर लिया था। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी ली है। उरेब पट्टी गले के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हम किसी भी कपड़े को नहीं खींचेंगे, बल्कि ऊपर की पट्टी और नीचे के कुर्ता, दोनों कपड़ों को बहुत आराम से रखेंगे। खींचना किसी भी कपड़े को नहीं है, बस दोनों कपड़ों को आपस में ज्वाइन करके सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ मैंने सिलाई लगा के मुकम्मल कर ली है। सिलाई लगाने के बाद
अब जो हमने पट्टी लगाई थी ऊपर से गले के ऊपर, इस पट्टी को हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। कुर्ते के ऊपर सिलाई नहीं लगानी बल्कि पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। और पीछे की तरफ जो हमने ज्वाइन किया था जब, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको भी पट्टी की तरफ ही रखेंगे। इस तरीके से पट्टी की तरफ रखेंगे और इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई की वजह से जो पीछे का गला होगा बेइंतहा सफाई के साथ बनता है। बिल्कुल मैं किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी इसकी। यहाँ इसकी सिलाई मुकम्मल हो गई है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई आएगी पट्टी के ऊपर, और पीछे का जो फैब्रिक होगा इस तरीके से मुड़ जाएगा। अब हम फ्रंट साइड को लेंगे। फ्रंट साइड को लेने के बाद जो गले का बिल्कुल कॉर्नर है, आगे वाले गले का कॉर्नर जो है, उसको पीछे वाले गले के बिल्कुल कॉर्नर के साथ इस तरीके से ज्वाइन करके रखेंगे। जो पीछे की पट्टी है वो वैसे ही सीधी रहेगी। सीधी रखने के बाद सिर्फ ऊपर का जो पैनल होगा उसका पीछे वाले पैनल के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाकर ऊपर शोल्डर को अटैच कर लेंगे आपस में। और यहाँ सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले शोल्डर को भी हम दोनों पैनल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और दूसरे वाले शोल्डर के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए जो पीछे का गला था उसकी सिर्फ हमने अभी तक पट्टी अटैच की थी। अब पट्टी अटैच करने के बाद आगे का गला ज्वाइन किया है। गला ज्वाइन करने के बाद देखिए इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। आगे के गले की जो ये साइड है उसके ऊपर पीछे की जो पट्टी थी उसको, उसके ऊपर का किनारा हल्का सा फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरीके से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ देखिए मैं दोबारा एक दफ़ा मोड़ के दिखा रही हूँ। जो आगे वाला फ्यूज़िंग है, आगे वाले गले की फ्यूज़िंग है, उसके ऊपर पीछे वाले गले की जो पट्टी है उसको आगे वाली फ्यूज़िंग के ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। सिलाई मुकम्मल होने के बाद अब जो आगे वाला गला था उसको वैसे ही फोल्ड करेंगे और पीछे वाली पट्टी को आगे वाले गले के ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई करके कुर्ते को निकाल लेंगे। यहाँ हमारा गला देखिए बन के तैयार हो चुका है। पीछे का गला भी बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ बना है और इसी तरह से आगे का गला भी। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।